न्यूज कर रहा है। और हाथरस में चूंकि हम मौजूद हैं तो जाहिर है ब्रज की नगरी के निकट हाथरस पड़ता है। मथुरा की होली काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इस वक्त काफी होली का माहौल यानी कि रंग जमा हुआ है, तो धार्मिक मुद्दे पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। अब मैं इस सेशन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सीपू जी महाराज को। जोरदार तालियों के साथ सीपू जी महाराज का स्वागत करिए। अपूर्वा मेरी सहयोगी सेशन को आगे बढ़ाएंगी और इस सत्र में हम बात करेंगे, क्योंकि कथावाचक भी हैं सीपू जी महाराज, ज्योतिष आचार्य हैं, धार्मिक मुद्दों को लेकर इस सत्र में, इस सेशन में आगे बात होगी। अपूर्वा, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद पराग जी, धन्यवाद। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे मंच पे। सीपू जी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे आपको लेके कि आप ज्योतिषाचार्य हैं, आप कथावाचक हैं, अध्यात्म से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा परिचय आपका हमारे दर्शकों के लिए, जो अनभिज्ञ हैं, आपसे जो नहीं जानते हैं, उनके लिए एक छोटा सा परिचय आपका कि किस तरह से वो आपसे जुड़ सके। जी, मैं ब्रज की द्वार देरी हाथरस से आचार्य सीपू जी महाराज, और मैं कथावाचक हूँ। बहुत बचपन से ही हम लोगों का पैतृक कार्य ये रहा। 12 वर्ष की उम्र से कथा के क्षेत्र में हूँ, ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ, और लोगों को धर्म की सेवाएं अपने द्वारा ये सेवा चल रही है और दे रहा हूँ। धर्म की हम बात करते हैं और अभी सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम महाकुंभ का समापन हुआ है। उस पे अगर बात की जाए तो मुझे लगता है दिन कम पड़ जाएगा, वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी आपका क्या अनुभव रहा महाकुंभ को लेके, जहां 66 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया? कुंभ को लेकर के इस बार की जो सरकार है उसने बहुत अच्छी तैयारियां माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने जो की, और जो कुंभ के विषय को उन्होंने इस तरीके से तैयार किया, धर्म को बढ़ाया, सनातन धर्म का जो ध्वज है वो उन्होंने कुंभ के द्वारा लोगों को सनातन धर्म के विषय में सिखाया कि हमारे सनातन धर्म के अंदर इस तरीके से आयोजन होते हैं और सनातन धर्म हर क्षेत्र को साथ में लेकर के चलता है। सनातन हर क्षेत्र को साथ में लेके चलता है, लेकिन कई बार हमें विरोध के भी स्वर सुनने को मिले महाकुंभ को लेके, कभी महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेके, कभी महाकुंभ की तैयारियों को लेके। उसे किस तरह से देखते हैं आप? कितना सही है विरोध करना एक ऐसे महापर्व का जो भारत में हो रहा है, 144 साल बाद हो रहा है? एक विवाद इसके वर्षों पर भी है कि ये 144 साल बाद हो रहा है या सिर्फ ये मात्र एक एडवर्टीजमेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो महाकुंभ जो हुआ 144 वर्ष के बाद में हुआ। और रही बात व्यवस्थाओं को लेकर के, देखिए कोई भी इतना भव्य और बड़ा आयोजन अगर आयोजित करने जा रहे हैं उसमें छोटी मोटी कमियां हर जगह रह जाएंगी, लेकिन उनको तूल बनाना, अगर 99 अच्छाइयां हैं और एक गलती को अगर तूल बनाया जाए तो वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। हालांकि व्यवस्थाओं की दृष्टि से 66 करोड़ व्यक्ति जब वहाँ कुंभ में स्नान किए, डुबकी लगाए, और इतनी अच्छी व्यवस्थाओं को देख करके भी अगर लोग कमियां निकालें तो इसको मैं राजनीति कहूँगा। आपको क्या लगता है ऐसे महापर्व को लेके विपक्ष को भी एक मंच पर हो जाना चाहिए, साथ हो जाना चाहिए? जी, बिल्कुल होना चाहिए। चाहे, क्योंकि देखिए मेरा जो क्षेत्र है वो किसी पार्टी विषय को लेकर के नहीं है, और धर्म के लिए हमारी सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। धर्म चाहे सनातन हो चाहे अन्य धर्म हो, क्योंकि किसी भी धर्म के प्रति कटाक्षेप हम लोगों को नहीं करना चाहिए। धर्म सबके हैं, चाहे सनातन हो चाहे अन्य धर्म हो, और सब जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सबको ऐसे कार्यों में एकजुट होकर के आना चाहिए। आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो उससे जुड़ा एक सवाल है कि ग्रहों का, नक्षत्रों का हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि कई बार लोग इन चीजों को मानते हैं और कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए ग्रहों के विषय में अगर हम जाएं, ज्योतिष एक मैथ है, गणित है, और ज्योतिष की जो गणना है हम लोगों के ग्रह और नक्षत्र के आधार पर ही हम लोग कुंडली तैयार करते हैं और उसका फलादेश देते हैं, और उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन पर 100% पड़ता है। कोई माने या ना माने, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है।
किस तरह से इसे देखा जाए, कैसे लोगों को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम पिछले काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं युवाओं का भी कहा जाए कि जो एक झुकाव है वो अध्यात्म के प्रति बढ़ा है। जैसा कि हमने एक उदाहरण हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा कि वहाँ पे बड़ी संख्या हमें युवाओं की नजर आई, जो अपने आप में वाकई काफ़ी ज़्यादा दिल को सुकून पहुँचाने वाली तस्वीरें थी। जी देखिए, अगर युवाओं की बात करूं मैं अपने पिछले फिलहाल के करीब 15 वर्ष के समय को अगर देखूं तो युवा आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे आया है। हम लोग देश और विदेश में जाते हैं और वहाँ का जो युवा है वो सनातन के प्रति उसकी आस्था और श्रद्धा इन कुछ समय में 10 से 15 वर्षों में बहुत बड़ी है, और युवा हम लोगों के साथ में है, और युवा भी इस चीज़ को अब मानने लगा है। जो एक बीच का एक समय आया था आज से 15 वर्ष पहले, उस समय पर युवाओं को कुछ भ्रमित हुए या जो भी स्थिति बनी हो, लेकिन इन फिलहाल के 15 वर्ष के समय में और युवा आध्यात्म को बहुत मान रहा है। युवा जब आध्यात्म के प्रति उनका झुकाव आप देखते तो कैसा महसूस करते हैं? जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरे ज़्यादातर जो शिष्य परिकर है या मेरे जितने भी मेरे परिकर के लोग हैं उनमें युवा लोग मेरे से बहुत संतुष्ट होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उनको जब उनकी काउंसलिंग में करता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है कि युवा लोग धर्म के प्रति, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें परिस्थितियां और विकट होंगी, लेकिन अगर युवा हमारे साथ है तो शायद वो परिस्थितियां नहीं बनेंगी। सनातन का अगर हम जिक्र करें तो सनातन का प्रचार प्रसार अब हमें विदेशों में भी देखने को मिल रहा है, और उसका उदाहरण हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा कि बड़ी संख्या में जो विदेशी हैं वो महाकुंभ में पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर संगम में स्नान किया है, कल्पवास भी उन्होंने किया है। तो जब आप विदेशों तक देखते हैं कि किस तरह से सनातन वहां पहुंच रहा है, कैसा महसूस करते हैं? जी मैं अगर विदेशों की बात करूं, काफ़ी विदेशी क्षेत्रों में मैंने आयोजन किए हैं, कथाएं की हैं, और वहाँ का जो व्यक्ति है हमारे धर्म के प्रति उसकी विशेष आस्था है। और रही बात अभी कुंभ के को लेकर के, तो वहाँ भी हमने देखा कि विदेशों से इतने सेलिब्रिटी, और मैं समझता हूँ भारत के भी शायद ही कोई बचा हो जो कुंभ में स्नान करने न आया हो। तो बड़ा खुशी होती है इन सब चीज़ों को देख करके कि आध्यात्म के प्रति, सनातन के प्रति लोगों में ये श्रद्धा और बढ़ रही है। एक वक्त था जब युवा घूमने फिरने के लिए गोवा जैसी जगह या फिर और एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में युवा अयोध्या पहुंच रहे हैं, काशी विश्वनाथ पहुंच रहे हैं, बाकी बिहारी के धाम पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण मैं बताता हूँ। 31 दिसंबर लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते थे आज से 10 वर्ष पहले, लेकिन फिलहाल में अगर देखूं, क्योंकि मेरा 31 दिसंबर ब्रज में निकलता है, श्री गिरिराज महाराज के चरणों में निकलता है, और वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती, और उसमें मैं समझता हूँ लगभग 80% युवा लोग साथ में रहते हैं। तो देख करके बड़ी खुशी होती है कि युवा लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर कम और आध्यात्म की ओर, हमारे सनातन धर्म के प्रति, और वहाँ श्री ठाकुर जी के चरणों में 31 दिसंबर का जो दिन है वो निकालते हैं, तो बड़ा खुशी होती है। कई बार महाराज जी आपने सनातन को लेकर राजनीति भी देखी होगी जी कि बिल्कुल। सनातन पे काफी कुछ विवाद भी उठता है, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं, लेकिन राजनीति भी काफी ज्यादा इन चीजों पे देखी गई है। देखिए, राजनीति बिना धर्म के एक विधवा स्त्री के समान है। बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती, तो धर्म को साथ लेकर के ही राजनीति लोगों को करनी पड़ेगी। अगर धर्म से अलग जाएंगे तो वो राजनीति नहीं रहेगी। और रही बात जो मैंने पहले भी बताया, किसी भी धर्म को लेकर के कटाक्षेप नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्म को साथ लेकर ही राजनीति करनी चाहिए। महाकुंभ का अगर हम जिक्र करें, 44 दिन का कार्यक्रम था, 66 करोड़ से अधिक लोग वहां पर पहुंचे, संगम में स्नान किया। लोग जब वहां पहुंचे और जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उनका कहना था कि हम कितने ही किलोमीटर चल लिए लेकिन हमें थकान महसूस नहीं हो रही है, हमारे चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, परेशानी नहीं है। ये चीज आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये देखिए, ये सनातन का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आप किसी भी तीर्थ में अगर जाएं, अगर चारों धामों में जाएं, इतने किलोमीटर की यात्रा लोग पैदल कर लेते हैं।
अगर अपने नज़दीक हम ब्रज में ही जाएं, गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा, जो आदमी व्यक्ति, हम लोग ऐसा दृश्य भी देखते हैं कि 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, लेकिन गिरिराज महाराज की परिक्रमा वो पैदल 21 किलोमीटर की लगा लेता है। तो ये धर्म में आस्था, और कहते हैं ना कि जहां आस्था हो और विश्वास होगी, और विश्वासो फलदायकम, तो जहां विश्वास है श्री ठाकुर जी के प्रति, भगवान के प्रति, तो शायद थकान उसमें महसूस नहीं होगी। बिल्कुल। बात अगर गुरुजी ज्योतिषाचार्य की करें तो कई बार चीज़ें हमें बहुत मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है ज्योतिषाचार्य को लेके। लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं। इस पे आपका क्या तर्क है? क्योंकि देखिए, अब जो नहीं मानते हैं तो उनको ज़बरदस्ती इन चीज़ों पे मनवाया भी नहीं जा सकता, लेकिन एक अमूमन एक नॉर्मल इंसान के जीवन में ज्योतिषाचार्य की क्या भूमिका होती है? देखिए, मैं अगर इस विषय पर बोलूं, जो लोग नहीं मानते उसका उन लोगों से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग मानते हैं, जैसा मैंने अभी कहा, विश्वासो फलदायकम, ज्योतिष पे अगर आपका विश्वास है तो आपको फल की प्राप्ति निश्चित होगी। और अगर विश्वास नहीं है किसी भी विषय पर, अगर डॉक्टर के पास हम दवा लेने जाएं और उस डॉक्टर पर, उस दवाई पर अगर हमको विश्वास नहीं है, तो शायद वो दवा हमको असर नहीं दिखाएगी। तो ज्योतिष पे विश्वास अगर है तो उसका प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। सनातन पर राजनीति एक ट्रेंड बन गया है जी। आपने अमूमन हर जगह देखा होगा। कई बार राजनीति इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो चीजें कभी कभी बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं। सनातन को लेके लोग अपने तर्क, अपने वितर्क इन चीजों पर देने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और जब आप इन चीजों को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? देखिए, मैं लोगों से एक बात, एक अपील, ये जरूर कहूँगा कि सनातन के प्रति लोग अगर श्रद्धावान बने और उस पर कटाक्षेप न करें, और इन सब विषयों को अगर हम देखें कि सनातन के प्रति जो राजनीति लोग करते हैं, तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, और हमको श्री ठाकुर जी के प्रति, भगवान के प्रति एक श्रद्धा रखनी चाहिए। हम जिस धर्म से भी हैं, चाहे सनातन से हैं या किसी अन्य धर्म से हैं, तो हमको श्रद्धावान बनना चाहिए। अभी कुछ ही दिनों में होली का त्योहार आने वाला है, होली का पर्व मनाया जाएगा, और उस पे भी लेके आपने देखा होगा कि किस तरह से जो वार पलटवार है वो शुरू हो गया है। कई जगहों पर होली खेलने से मना कर दिया गया है। कई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि जहां होली का त्योहार मनाया जाएगा, खासतौर पर बांके बिहारी की अगर बात कर ली जाए, ब्रज की बात कर ली जाए, तो वहां पे अन्य धर्मों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। ऐसी मांग उठ रही है। देखिए, अभी एक अलीगढ़ का विषय मैं उस दिन मीडिया पर देख रहा था कि एएमयू में होली के त्यौहार को मनाने का ऑब्जेक्शन लोग करते हैं। मैं एक बात कहूँगा, जब सनातन व्यक्ति को किसी अन्य त्योहारों से कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि मिलजुल करके सभी लोग मनाते हैं, तो ये सौहार्द का त्यौहार है। हम सब लोगों को ये होली का त्यौहार बड़े मिलन के साथ और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। बात ये उठती है ना कि दूसरे समुदाय के लोगों की एंट्री पर बैन, ये ऐसे भी कई मांगे की जा रही हैं। देखिए, वो मांगे इस वजह से की जा रही हैं क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लोग उपद्रव करने पर आ जाते हैं। तो फिर उस विषय को लेकर के अगर भैया आप नहीं आए, क्योंकि ऐसे आयोजन में तो आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, और लेट आओ तो माल खत्म वाली स्थिति होनी चाहिए। तो ऐसे लोग अगर हमारे धर्म के क्षेत्र में या हमारे त्योहारों में ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये आपका भी ऐसा मानना है? जी, क्योंकि तर्क ये दिया जाता है कि वो हमारी संस्कृति, देखिए, विवाद की स्थिति, हमारी पवित्रता को वो नहीं समझ पाएंगे। जी, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, उससे तो वो लोग ना आए, ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। तो फिर कई जगहों पे तो हिंदुओं की एंट्री पे भी सवाल उठता है। जैसे भी एएमयू का ही मामला सामने आया है, वहां पर ये बोल दिया गया था कि होली मिलन समारोह नहीं किया जाएगा, हालांकि अब अनुमति दे दी गई है। तो आपको नहीं लगता कि इस एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, एएमयू एक शिक्षा का क्षेत्र है, और वहाँ धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो एक मेरा मानना है। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में सभी धर्म के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वहाँ होली भी होनी चाहिए और मुसलमानों के त्यौहार भी होने चाहिए, और सबको मिलकर के एकजुट होकर के मनाने चाहिए।
बिल्कुल, एक आखिरी सवाल महाराज जी, एक संदेश जो आप यहाँ से तमाम सनातनियों को देना चाहते हैं, जैसे भी महाकुंभ का त्योहार खत्म, महापर्व का समापन हुआ है, होली का त्योहार अब आने वाला है, वो संदेश जो आप देना चाहते हैं कि सभी सनातनी एकजुट होकर ये सभी त्योहार मनाएं और किसी तरह का विवाद जो हम देख रहे हैं सनातन को लेके, जी वो नजर ना आए। देखिए, सबसे मेन बात कि मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि चाहे कोई त्यौहार हो या अभी जैसे कुंभ निकल के गया या आने वाले जितने भी त्यौहार हैं, हमको बड़े सौहार्द के साथ मनाने चाहिए। और ये हमारा सनातन इस तरीके का धर्म है कि यहाँ हम लोग हर चीज़ को पूजते हैं। हमारे सनातन में हर चीज़ की पूजा है और हर व्यक्ति को के अंदर हम देवता मानते हैं। तो मेरा सभी लोगों से अपील है कि जितने भी त्योहार हैं या जितने भी हमारे उत्सव हैं उनको बड़े सौहार्द के साथ हम मनाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सीपू जी महाराज जी, आप यहाँ पर आए और जी। इतनी खास और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथ साझा की, बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद।